जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का टेक्सटाइल टेक इंद्रजीत यादव चैनल में। और आज मैं बात करूंगा कि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो जबकि मैंने वीडियो डाल रखी है 2022 में बनाई थी वीडियो, 2023 में फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि गारमेंट में क्यूसी के लिए क्या इंटरव्यू कैसे पूछते हैं, क्या क्या पूछते हैं और क्या क्या होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो मैं आपको इसमें 10 से 11 क्वेश्चन के आंसर दूंगा कि इसमें जो है कॉमन क्वेश्चन आंसर ही रहते हैं हमारे, तो वो पूछ सकते हैं। वैसे किसी भी इंटरव्यू के सामने आप बैठोगे तो वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। एक कोई फिक्स नहीं है कि 10 क्वेश्चन यही होंगे, और वो कहीं से भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। वो तो सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके पास कितनी नॉलेज है, वो अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन करेगा और आपको बताना पड़ेगा। तो जो मैं आज क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, तो उसमें कॉमन चीज़ें ही हैं और ये पूछ सकता है, तो उसको भी आपको नॉलेज में होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको हम 10 से 11 क्वेश्चन के आंसर कोशिश करूँगा, 10 से 11 क्वेश्चन के जो आंसर हैं आपको दूंगा, वो भी आपको कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आपको पहली तो बात, क्यूसी के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो नॉलेज तो होनी चाहिए आपको। गारमेंट लाइन में 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको थ्योरिकल और प्रैक्टिकल पूरा अनुभव होना चाहिए, तब जाके आप इंटरव्यू दें। तो बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि क्या क्या पूछते हैं, क्या होता है, बहुत तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ के लिए, किसी भी इंटरव्यू के लिए आपको जिस क्षेत्र में आपको जाना है उस क्षेत्र की कम से कम थोड़ी बहुत तो जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप जाके इंटरव्यू दें। और आप फ्रेशर के लिए बता रहे हैं, अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा है तो उसको भी दोनों चीज़ की प्रैक्टिकली और थ्योरिकली नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकली और थ्योरिकली आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी डिपार्ट के लिए, तो आपको नॉलेज तो होना ही ज़रूरी है। अगर नॉलेज नहीं है तो आपका क्या है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे कर देते हैं, पूछ लेते हैं सर मैं फ्रेशर हूँ क्यूसी के लिए, तो मुझे हंसी भी आती है। आप फ्रेशर हो तो डायरेक्ट क्यूसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, पता नहीं। तो कुछ ऐसे अटपटे सवाल भी आते हैं जिससे सुनकर अजीब सा लगता है कि आप पहले फर्स्ट स्टेप तो चढ़िए, आप डायरेक्ट आप क्यूसी क्यूए या मैनेजर का आप बोल रहे हो। मैं लिखते भी है कि मैं सर फ्रेशर हूँ, मैंने ये डिप्लोमा कर लिया है। अरे डिप्लोमा कर लिया तो क्या हुआ, अब चढ़ेंगे तो पहले स्टेप बाई स्टेप भी तो चढ़ेंगे। तो चलो समय न ज़्यादा लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ कि जो कॉमन चीज़ें हैं लोग पूछ लेते हैं और वो आपको याद भी होनी चाहिए। सबसे पहले ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द क्लॉथिंग, मतलब कपड़ा क्या है। तो आप कपड़े के बारे में बता सकते हो कि सर कपड़ा एक ऐसी माध्यम है जिससे हम ह्यूमन बॉडी को लपेटने या ढकने के काम में आता है। अब वो किस तरह से हम उस गारमेंट को तैयार करते हैं, वो अलग अलग डिजाइनें होती हैं, ठीक है। मेल फीमेल के लिए अलग अलग डिजाइन होती हैं, किस तरह से हम डिजाइन देके उसको हम तैयार करते हैं, उस कपड़े से बना के गारमेंट बनाते हैं, किस तरह का बनाते हैं, उसको हम ह्यूमन बॉडी को ढकने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग, आपका क्वेश्चन इसी के माध्यम से कोई पूछ भी सकता है, इसी के रिलेटेड की स्टिचिंग क्या है और सिलाई क्या है। तो ये तो साधारण सी बात है कि हम 1 से 2 लेयर को जोड़ने को ही सिलाई कहते हैं, ठीक है। जब ये सिलाई हम किस पे करेंगे, सिलाई को किस पे करेंगे कि भैया एक लेयर, सिंगल लेयर पे सिलाई करके क्या फ़ायदा है, 1 से 2 लेयर को जोड़ने को ही हम सिलाई कहते हैं, ठीक है। फिर सेकंड, ये कॉमन चीज़ें हैं और कोई भी पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि अधिकांश लोग जो समझदार होते हैं वो कॉमन चीज़ ही जो कि ABCD वाली ए से स्टार्ट कर लेते हैं कि भैया पहले देख लें ABCD आ रही कि नहीं आ रही, फिर उसके बाद A to Z विद स्पेलिंग तो अलग की बात है, ठीक है दोस्त।
तो उसके बाद फिर पूछ लेते हैं व्हाट इज द पैटर्न। पैटर्न के बारे में भी पूछ लेते हैं, पैटर्न क्या है। तो आपको हम बता दें कि तो दोस्तों पैटर्न के बारे में आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैं बता दूं, क्योंकि पैटर्न भी जो है इट इज़ द वर्जन ऑफ गारमेंट, ये भी ऑफ गारमेंट कंपोनेंट्स। जो भी गारमेंट तैयार होता है उसके कंपोनेंट ही होते हैं, जैसे स्लीव हो गया, तुम्हारा फ्रंट बॉडी हो गया, बैक बॉडी हो गया, जो भी कंपोनेंट हैं हमारे गारमेंट के, उसके लिए ये जो पैटर्न तैयार करते हैं ना, जिसका कहते हैं हार्ड पेपर का जो पैटर्न तैयार करते हैं वही पैटर्न होता है। ठीक है, तो आप ऐसे बता सकते हो, और जिसके पास जैसे तरीका है वो अपने तरीके से बता सकता है। उसके बाद पूछ सकते हैं कि ग्रेन लाइन क्या होती है और ये इससे क्या मतलब क्या फायदा है, ये क्या किस काम की आती है। तो ग्रेन लाइन दोस्तों एक होता है कि जिसपे पेपर पे एक एरो की तरह इंकित होता है, एक एरो होता है, ये शो करता है कि हमारी जो वीविंग है, जो हमारी ग्रेन लाइन है फैब्रिक की, उसको शो करता है। तो हम क्या कहते हैं कि जब कटिंग होता है तो उसमें ग्रेन लाइन देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे पैटर्न पे जो ग्रेन लाइन शो होता है उसके अकॉर्डिंग हम जो है कटिंग करते हैं। तो ग्रेन लाइन जो हमारे फैब्रिक में होती है, उसकी जो वीविंग होती है, उसकी जो लाइन है उसको ही बोलते हैं। तो वो किस टाइप में किधर जा रही है, तो स्टेट हमारा एरो इंडिकेट करता है, उसको हम ग्रेन लाइन बोलते हैं। फिर पांचवा क्वेश्चन, 5 हो गए आपके, तो 5 हो गया कि यूज भी आपका इसमें आप बता सकते हो कि भैया हमारा ग्रेन लाइन यही शो करता है। तो छठा क्वेश्चन है, जैसे आपका आ जाता है कि व्हाट इज द सैंपल। तो सैंपल क्या है? सैंपल ये है कि अप्रूव्ड जो सैंपल होता है वो हम जैसे वायर को भेजते हैं कोई भी सैंपल, ठीक है, सैंपल तो बहुत सारे होते हैं, साइज सेट हो गया, प्रोटो हो गया और फोटोशॉप हो गया, ठीक है, और तुम्हारा पीपी सैंपल हो गया, बहुत सारे सैंपल होते हैं। तो सैंपल का मतलब जो होता है, जो बायर के पास आप भेजते हो या फिर कहीं भी आप भेजते हो, तो वहाँ से अप्रूवल मिल जाता है, ओके फॉर प्रोडक्शन, ठीक है, तो वो अप्रूव्ड हो जाता है, उसी को हम सैंपल, अप्रूव्ड सैंपल बोलते हैं। व्हाट इज द अप्रूव्ड सैंपल या सैंपल क्या है, तो ठीक है। या फिर कोई भी गारमेंट है, उस गारमेंट का एक तो कोई ना कोई तो सैंपल ही होगा कि हमें कैसे तैयार करना है उसके अकॉर्डिंग। तो वही होता है जो अप्रूवल मिल जाता है जिस चीज़ को तैयार करने के लिए, वो उसका एक नमूना होता है, वो वेरीफाई हो जाता है, तो उसी को हम वेरीफाई सैंपल या अप्रूव्ड सैंपल कुछ भी बोलते हैं, वही होता है। तो उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पूछ भी सकते हैं कभी कि व्हाट इज द सैंपल, ये तो आपका हो ही गया। उसके बाद व्हाट इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेविंग, यानी सिलाई के बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं। जो लोग सिलाई करते हैं उन्हें तो पता होना चाहिए कि हमारी मशीनों की बेसिक नॉलेज तो उन्हें आनी चाहिए। तो बेसिक कंपोनेंट में जैसे हमारे आ जाता है प्रेशर फुट आ जाता है, ठीक है, इसके बारे में आप बता सकते हो, ये बेसिक में ही आ जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है फीड पेपर्स आ जाता है, ठीक है, आपका नीडल हो गई, फिर आपका थ्रेड हो गया, आपका थ्रोट प्लेट हो गई, ये बहुत सारी चीज़ें बेसिक कंपोनेंट में ही आ जाती है। आपका बूट्स हो गए, बूट किस तरह से लगाते हैं, ठीक है, ये बेसिक कंपोनेंट होते हैं सिलाई के। उसके बाद आपको क्वेश्चन कोई ऐसे भी पूछ सकता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लेबल, लेबल कितने प्रकार के होते हैं गारमेंट में। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि लेबल कितने प्रकार के होते हैं। तो लेबल 3 प्रकार के होते हैं, एक साइज लेबल, मैन लेबल और वॉश केयर लेबल, ठीक है। मैन लेबल जिसपे जो भी ब्रांड होगा उस ब्रांड का मैन लेबल जो हमारा नेक पे लगाते हैं सेंटर पे, उसको। फिर साइज लेबल आप चाहे वॉश करके साथ लगा दो, चाहे मैन लेबल के साथ अटैच कर दो। उसके बाद
वॉस्केयर लेवल होता है जिसपे आपकी वाशिंग की प्रक्रिया होती है, उसको वहाँ पे इंकित करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लास्ट में रह जाती है कि व्हाट इज द क्वालिटी, क्वालिटी क्या है। तो क्वालिटी पे भी आप जो है बता सकते हो कि क्वालिटी इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट और दिस द गुडनेस अवर बैडनेस इन प्रोडक्ट। हमारा क्वालिटी से आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो भी हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसमें कोई बैडनेस ना हो, यानी डिफेक्ट लेस हो। ठीक है, और जो भी कस्टमर है उसकी संतुष्टि हो, वो सेटिस्फाई हो हमारे गुड्स से पे। जो भी हमारा गुड्स है, जो भी प्रोडक्ट है, उसमें कस्टमर की सेटिस्फाई को ही हम क्वालिटी कहते हैं। ठीक है, भले ही कोई भी गारमेंट है, कोई भी प्रोडक्ट है, उससे कस्टमर 100% सेटिस्फाई हो जाए, बस वही हमारी क्वालिटी है। अगर जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, तुम चाहे जितनी भी अच्छी क्वालिटी का कोई भी प्रोडक्ट आप दो, जब तक कस्टमर उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है, तब तक हम उसको क्वालिटी के अंदर नहीं ले सकते हैं। चाहे हम कैसा भी प्रोडक्ट दें, अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो वही हमारी क्वालिटी है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके मुझे लगता है कि ऐसे ही 10 से 11 क्वेश्चन होंगे आपके लिए कॉमन से। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।